अष्टांग योग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो उसमें से एक है ध्यान। तो ध्यान कैसे? अच्छा, ध्यान कैसे करना है मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, फिर 2 मिनट का आपको ध्यान भी करा सकता हूं। सुनो, जैसे माँ मैया जब आप भोजन बनाती हो या काम करती हो, तो जो आपका छोटा सा बच्चा है, पालने में है छोटा सा, काम करते समय आपको बच्चे का ध्यान रहता है कि नहीं? हाँ या ना? काम कर रहे हैं पर ध्यान किसका है? आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और पढ़ने के लिए बाहर शहर चला गया, आप भोजन बनाती हो पर ध्यान भोजन बनाते में किसका चल रहा है? खाया होगा कि नहीं, नाश्ता किया होगा कि नहीं? बोलो हाँ। जैसे एक माँ सारे काम को करते हुए ध्यान भगवान का करती रहती है, ऐसे भक्त को चाहिए कि वो काम सारे करे संसार के, पर ध्यान भगवान का करता रहे। चिंतन वैसे ही हरिदास जी बैठे ध्यान कर रहे थे, कलकत्ता के उनके कोई भक्त आए, इत्र का काम था, महंगा इत्र लाए और उन्होंने हरिदास जी के बगल में इत्र रख दिया और वो ध्यान कर रहे थे। तो श्याम सुंदर पिचकारी में रंग भर के राधा रानी के ऊपर डाले। अब राधा रानी के पास वहां रंग गुलाल नहीं था, पिचकारी बस थी, तो खाली क्या करें? तो हरिदास जी ने क्या किया, वो जो इत्र था, वो इत्र भाव ऐसा था कि मैं राधा रानी को क्या दे रहा हूं? इत्र। तो पूरा इत्र का ढक्कन खोले और पूरा इत्र राधा रानी की पिचकारी में भर दिया। लेकिन वो वहां बैठा जो उनका भक्त था जिसने इत्र दिया, उसने क्या देखा कि वो सारा इत्र वहीं जमीन पे गिर गया। इत्र कहां गिरा? जमीन में। ऐसा दिखाई पड़ा, पर वास्तविक में भाव से उन्होंने वो इत्र किसे दिया? राधा रानी। और राधा रानी की पिचकारी में इत्र भरा और उन्होंने श्याम सुंदर पे पिचकारी मारी इत्र की, और इत्र की पिचकारी मारी। श्याम सुंदर राधा रानी ने होली का पावन खेल खेला और पूरा जब दोनों डूब गए, राधा रानी और श्याम सुंदर रंग में और गुलाल में और इत्र से डूब गए, भीग गए, दोनों प्रसन्न हो गए। तभी हरिदास जी भी प्रसन्न होकर प्रिया प्रियतम को एक सुंदर सी आसन पर बिठाकर और अब वो ध्यान से बाहर आते हैं। और जैसी आंखें खोली तो उनका भक्त बोला, गुरुजी क्षमा कीजिएगा, इतना महंगा इत्र हमने आपको दिया और आप तो कोई वैल्यू ही नहीं करते, आपके लिए तो कोई कीमत ही नहीं है। इतना महंगा इत्र, हजारों रुपए का, आपने जमीन में गिरा दिया। हरिदास जी ने कहा, बेटा मैंने जमीन में नहीं गिराया, तेरा इत्र जहां पहुंचाना था वहां। अरे नहीं नहीं गुरुजी, आप झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपने यहां इत्र गिराया है। सोचिए, उसने तो आंखों से देखा है और वो कह भी सही रहा है, लेकिन वो हरिदास जी के भाव को कैसे जाने? तब हरिदास जी बोले, चल। हाथ पकड़ा उस भक्त का और बिहारी जी के मंदिर लाए। और जब मंदिर लाए तो बिहारी जी के कपड़ों से, शरीर से मंदिर में वही खुशबू उसी इत्र की। कहा, प्रभु ये तो वही वाला इत्र है मेरा, ये यहाँ कैसे? बोले, तेरा इत्र मैंने वहां गिराया नहीं था, उस समय में ध्यान में राधा रानी को वो इत्र समर्पित किया, उन्होंने श्याम सुंदर पर डाला, वही श्याम सुंदर के बदन से इत्र की खुशबू आ रही है। तो जो वस्तु आप भाव से भगवान को अर्पित करते हैं वो वस्तु यहीं दिखती है, पर भाव से वो वस्तु भगवान तक पहुंच जाती है। जैसे 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 आप अपने मोबाइल का कैमरा चालू करिए और इसकी फोटो लीजिए, फास्ट लीजिए, फास्ट ले लिए,
आ गई? आ गई। अब बताइए, ये वस्तु मेरे पास ज्यों की त्यों है, पर आपके पास भी पहुंच गई कि नहीं? आप चेक करिए, आपके पास है, आपके मोबाइल पे है ना? हाँ, जैसे ये वस्तु में कोई भी वस्तु है, आप उसका मोबाइल पे फोटो खींचिए तो वस्तु जहां की तहां रहेगी, पर उसका एक भाव, एक प्रति आपके पास पहुंच जाएगी। उसी प्रकार जब भक्त भगवान को भोग लगाता है, दाल चावल सब्जी रोटी, तो आप लोग केवल रख कर भागना जाया करो, भाव से प्रभु, ऐसा भाव बनाइए प्रभु खा रहे हैं तो खिलाओ भाव से। और जब भाव से पहुंचाओगे तो दाल रोटी तो यहीं रहेगी, पर भाव का वह प्रसाद भगवान तक पहुंच जाता है और भगवान उसे ग्रहण करते हैं। बोलो हाँ। अच्छा, आपने जब स्कूल गए थे तो पहाड़ा पढ़े ना? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अहा ए बी सी डी पढ़ा ना? पहाड़ा नहीं, पहाड़ा समझते हो ना? पहाड़ा आता है बच्चों के लिए। अच्छा ये बताओ, आपने ABCD कहाँ पढ़ा था सबसे पहले? काखा गाघा कहाँ पढ़ा था? है ना, स्कूल में। तो आपने जिस पुस्तक से ए ग्रहण किया, पहाड़ा मतलब एक पुस्तक से क्या ग्रहण किया? ए बी सीख लिया ना? मुझे आ गया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल आ गई। अच्छा, ग्रहण कर लिया ना? जब आपने अ आ इ ई का खा गा घा जब ग्रहण किया तो आपने ग्रहण भी कर लिया, पर आ उसी पहाड़े में जस का तस बना रहा। ए वहीं लिखा है लेकिन आपने ग्रहण कर लिया और वो ए आपके अंदर आ गया। बी वहीं लिखा है पर बी आपके अंदर आ गया। सी पहाड़े में लिखा है पर सी आपके अंदर। बोलो हाँ, आ गया। लेकिन वो जहां की तहां है, वो ऐसा नहीं कि वो उठ करके आया हो भीतर। ऐसे ही जैसे पुस्तक में लिखा शब्द, जैसे पुस्तक में लिखा है कि श्लोक, अब एक श्लोक लिखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, लिखा है। आपने पुस्तक ली और श्लोक याद कर लिया। जब श्लोक याद कर लिया तो वो श्लोक आपके अंदर आ गया, पर वो पुस्तक में जस का तस लिखा है, वो वही है पर आपके भीतर भी आ गया। उसी प्रकार भक्त जब दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को समर्पित करता है तो वो सब्जी दाल चावल वहीं रहती है, पर उसे भगवान वैसे ही ग्रहण करते हैं जैसे काखा गाघा को आप ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ABCD को आप ग्रहण करो, वो आपके अंदर चला गया और सदा के लिए ABCD आपके अंदर आ गई। बोलो हाँ। और वो जहां की तहां है। लोग कहते हैं भगवान तो खाते नहीं, क्यों खिलाते हो? ये वही लोग कहते हैं जो भाव के शून्य हैं, जो भाव नहीं समझते। हरिदास जी, इसलिए कहता हूं 5 मिनट आप ध्यान लगाइए, केवल 5 मिनट टाइम सेट कर लीजिए। कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। भाव श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, हे प्रभु हम आपके हैं। 5 मिनट भी यदि आपने रोज ईश्वर को दिया तो मैं लिख कर देता हूं। आज जो आपकी स्थिति है, चाहे वो मानसिक स्थिति हो, शारीरिक हो या आर्थिक स्थिति हो, तीनों में सुधार आपके जीवन में ना आ जाए तो आप कह देना। मानसिक स्थिति भी आपकी अच्छी हो जाएगी सिर्फ 5 मिनट के ध्यान से, शारीरिक भी होगी और आर्थिक स्थिति भी आपकी आज से बेहतर हो जाएगी। आप 1 महीने के अंदर इसका परिणाम देख लीजिएगा। करना क्या है, आओ अब मैं वो करके बताऊं। मैं 1 मिनट ही कराऊंगा, 1-1.5 मिनट, आप 5 मिनट कर लीजिएगा। आंखें बंद करो सब, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, पालथी मार के बैठो सब लोग। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। क्या बोलते हैं इसे? इसे कहते हैं मानसिक। अभी देखो, आप लोग कहते हो ना मेरा मन भटकता है, अब मैं आपको भटकाऊंगा, आप चलना मेरे साथ। चलो चलो सब लोग आंखें बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो और चलो।
सब लोग ध्यान करो, भाव बनाइए, सब लोग भाव बनाइए कि हम बैकुंठ जा रहे हैं। बैकुंठ जहां भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, चारों तरफ सुंदर सफेद दूध का सागर है, दूध ही दूध है, और वहां एक शेष सैया पर शेषनाग भगवान के ऊपर भगवान नारायण लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। सब लोग दर्शन कीजिए, भगवान नारायण लेटे हैं और अपना एक हाथ उन्होंने अपने सिर पर रखा हुआ है तकिए जैसा, और भगवान लक्ष्मी जी की ओर देख रहे हैं। और जैसे ही आप गए तो दृष्टि प्रभु की आपकी ओर आई, लक्ष्मी जी एक चरण दबा रही हैं भगवान का। आप भाव बनाइए कि जो भगवान नारायण का दूसरा पांव है वो आप अपनी गोद में रखिए और आप चरण दबाइए। ऐसा भाव बनाइए कि हम भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबा रहे हैं। चरण दबाकर आप बड़े प्रेम से भगवान को एक सुंदर सा कमल का अब भाव बनाइए कि आपने कमल तोड़े और कमल के पुष्पों की माला बनाई और भगवान श्रीमन नारायण के गले में पहना दी। एक गुलाब की माला बनाई और गुलाब की माला अपने श्री लक्ष्मी जी के चरणों में पधरा दी। और इसके बाद आपने भगवान को लड्डू का भोग लगाया। भाव बनाइए कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। अब भाव बनाइए कि परिक्रमा कर रहे हैं भगवान की। अब चलते हैं वृंदावन। अब सब लोग भाव बनाइए कि हम वृंदावन आ रहे हैं और वृंदावन में हम यमुना जी का स्नान कर रहे। सब लोग यमुना जी स्नान करो, भाव से डुबकी लगाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। भाव बनाओ कि हम सूर्य नारायण भगवान को जल दे रहे हैं। इसके बाद सुंदर से वस्त्र पहनकर अब चलो बिहारी जी चलते हैं। सब लोग भाव बनाइए। हम बिहारी जी पहुंचे, चौखट को प्रणाम किया और जैसे ही पहुंचे पर्दा बंद था। अब पर्दा खोलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पर्दा खुला, सुंदर से बिहारी जी, बड़ी बड़ी आंखें, उनके सुंदर सा मुकुट, मुकुट पर मोर का पंख रखा हुआ है, गले में सुंदर सी माला है। भाव बनाइए कि बिहारी जी को आप बड़े प्रेम से देख रहे हैं टुकुर टुकुर, और भगवान की सेवा आप भाव बनाइए कि आप भगवान के लिए सुंदर सा लड्डू बना रहे हैं। मोतीचूर के लड्डू आप बना बना कर भगवान को, बिहारी जी को अर्पण कर रहे हैं। अब एक झूला बनाइए सोने का। भाव बनाइए कि सोने का सुंदर सा झूला है और उसमें श्याम सुंदर और राधा रानी बैठी हैं और आप झूला झूला रहे हैं। भाव बनाइए कि आप झूला झूला रहे हैं और बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं। जैसे केवट ने भगवान राम के चरण धोए, आप भी भाव बनाइए कि आप श्याम सुंदर के, राधा रानी के चरण धो रहे हैं और चरणामृत पी रहे हैं। और अब आप स्तुति कर रहे हैं। सब लोग स्तुति करिए, मेरे संग बोलो, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, पर जैसे हैं हे नाथ हम आपके हैं। हे श्रीमन नारायण, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे नाथ, ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, ये दासी, ये दास आपका। हे प्रभु, क्या चढ़ाऊं आपको, अपने आप को सौंपता हूं, स्वीकार कीजिए। हरि शरणम, हरि शरणम, सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब आप भगवान को अपने वही छवि राधा कृष्ण की, श्याम सुंदर की, सीताराम की, भगवान नारायण की वही छवि अपने मन मंदिर में बसाइए। कहो कि हे नाथ मेरे हृदय में आकर बैठ जाइए और कभी निकल कर मत जाइए, सदा के लिए। ये छवि, ये ध्यान अपने हृदय में भाव बनाइए कि मेरे हृदय में श्याम सुंदर राधा रानी के संग विराजे हैं, सोने का झूला है और हम दिन रात प्रभु को अपने हृदय में बसाकर अपने हृदय को ही प्रभु का मंदिर बना दिया। रोज दर्शन करो, बार बार बात करो, जो खाओ भाव से प्रभु आप खाइए। पहले आप पानी पीजिए, प्रभु आप दूध पीजिए, प्रभु आप, ऐसा भाव। अब आप आंखें खोल लीजिए। भगवान को कहां बिठा लिया? कितना टाइम लगा? 5 मिनट से भी कम लगा। ये क्रिया आपको नित्य करनी है, 5 मिनट की है। कहां कहां गए आप? ऐसे ध्यान में आप अयोध्या भी जा सकते हैं। ऐसे ध्यान में रोज गिरिराज जी की एक परिक्रमा भी लगा लो। भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। भाई शारीरिक ना सही, मानसिक सही, पुण्य वही है, फल वही मिलना है। शारीरिक परिक्रमा करने का जो पुण्य है वही पुण्य मानसिक का भी है। और आप बैकुंठ घूम आए, यमुना जी भी नहा लिया आपने भाव से, लड्डू का भोग लगाए और यहां बसा लिया। ये है मानसिक। बड़े बड़े ऋषि मुनि सालों साल समाधि में डूबकर क्या करते हैं? यही मानसिक पूजा। 5 मिनट रोज करेंगे। कितने लोग पक्का मेरे से प्रॉमिस करेंगे? अब ये मानसिक पूजा आपको 5 मिनट हमेशा आज से स्टार्ट हो गई, अब रोज करेंगे। कौन कौन करेगा? पक्का? ए छोरा तुम नहीं करोगे? कौन कौन करेंगे? पक्का? कौन कौन करेगा? करोगे ना? मैया आपने हाथ उठा रही हो, करोगे आप? मैया, मैया आप लोग करेंगे? पक्का करिएगा। इसी से आपके जीवन में बदलाव होगा। बदलाव ना होए तो आप कहना। भगवान को समय तो दीजिए। भगवान को यहां बसाइए और भगवान जब यहां बस जाएंगे तो कहना, अब निकल के न जाने का वादा करो, अब निकल के न जाने का वादा करो। आ गए हो, आ गए हो, आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर ने का वादा करो, दिल से निकल के न जाने का वादा करो। दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, अब निकल के न जाने का वादा करो। अब निकल कर ना जाएं। प्रभु से ऐसी विनती प्रार्थना करो, प्रभु अब निकल कर मत जाइए। भगवान भीतर समाये हैं, बस विराजिए, उनको रखिए भीतर। कपिल भगवान ने माँ को दिव्य ज्ञान दिया, माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया। मन को वश में करना हो तो क्या करें? मैंने ध्यान जैसे बताया वैसा करोगे, धीरे धीरे आपका मन आपके वश में होगा। यही है मन को कंट्रोल करने का उपाय। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हैं, पहली आकुति, दूसरी देवहूति, तीसरी प्रसूति।
प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती, और माता सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। भगवान शंकर की पत्नी का नाम है माता सती। एक दिन एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक समय की बात है, भगवान शंकर माता सती को लेकर अगस्त मुनि के आश्रम में गए, और अगस्त मुनि के चरणों में प्रणाम करके भोलेनाथ ने कहा, हे अगस्त जी, आप हमें प्रभु की कथा सुनाइए। देखो, भगवान की कथा शंकर जी भी सुनते हैं। कौन सुनता है? शंकर जी भी सुन रहे हैं भगवान की कथा। शंकर जी गए और प्रेम से कथा सुनने लग गए। अगस्त जी ने कथा सुनाई। देखो, पति पत्नी को समय निकालकर कथा जरूर सुननी चाहिए, सत्संग जरूर करना चाहिए। आप लोग सब कुछ करते हो, सब तरफ ध्यान है आपका, थोड़ा सा ध्यान भगवान की ओर रखना जरूरी है। शंकर जी गए, कथा सुनने लग गए। बड़े प्रेम से अगस्त जी ने राम जी की, प्रभु की कथा सुनाई। पूरी कथा शंकर जी ने सुनी, पर माता सती जी ने कथा को प्रेम से नहीं सुना। और जब नहीं सुनी तो माता सती को भगवान पर क्या हो गया? संदेह। कई लोगों को भगवान पर संदेह रहता है कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं, ये है तो वो क्यों नहीं। ये संदेह उन लोगों को रहता है जो भगवान की कथा ठीक से सुनते नहीं। क्या नहीं सुनते? क्या नहीं सुनते? कथा नहीं सुनने से ये समस्याएं बनी रहती हैं। एक बेटा कार्यकर्ता नहीं है कोई यहाँ पर? ए पंचायती, देखो कार्यकर्ता ही हमारे बातचीत में लग जाते हैं। मैया तुम भी आ जाओ, यहीं ले लो ना फोटो, तुम कथा सुनने तो आई नहीं हो। मतलब देखो, कथा में कैसे विघ्न कर सकते हैं आप लोग, थोड़ी भी अक्कल नहीं है। क्यों? सेल्फी लेनी तो आए हैं वृंदावन, और क्या करना है, आपका काम क्या है? बेटा एक आध लोग इस तरफ बैठ जाया करो। लोग तो जिम्मेदारी से सुनते नहीं हैं, आप लोग ही जिम्मेदारी, आप लोग ही पंचायत करने में लगे रहते हैं, है ना? भगवान शंकर, देखो कथा प्रेम से सती ने नहीं सुनी। जैसे ये मैया ना मोबाइल लेके घूम रही हैं, आई कथा सुन, फिर यही लोग कहते हैं अरे भगवान होते तो ऐसा क्यों होता। जब कथा नहीं सुनोगे प्रेम से तो भगवान में क्या होगा? संदेह। और गीता में लिखा है संशयात्मा विनश्यति। संशय, भगवान पर श्रद्धा तो हो, क्या हो? भगवान पर श्रद्धा तो हो, पर भगवान पर संदेह ना हो। क्या हो और क्या ना हो? श्रद्धा हो, संदेह ना हो। माता सती ने कथा प्रेम से नहीं सुनी। अच्छा, शंकर जी ने प्रेम से सुना। अब प्रेम से सुना तो शंकर जी कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शंकर जी साक्षात श्रद्धा के अवतार हैं। शंकर जी विश्वास की प्रतिमूर्ति हैं। अब शंकर जी ने तो कथा ठीक से सुनी, पर माता सती ने कथा नहीं सुनी। और जब कथा नहीं सुनी तो क्या हुआ माता सती के साथ जानती हो? त्रेता युग चल रहा था, रावण सीता माँ को चुरा के ले गया। और जब चुरा के ले गया
तो राम जी पागलों की तरह सीता सीता सीता, पागलों की तरह सीता की खोज कर रहे हैं। अब ऊपर से भगवान शंकर और माता सती कथा पूरी सुन करके शंकर जी कैलाश जा रहे थे। तो कैलाश जाते समय रास्ते में ही वह स्थान आया जहां राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे। तो ऊपर से शिव जी की नजर पड़ गई राम पर। अब राम प्रभु की कथा सुनी है तो कथा सुनने का फल है दर्शन। कथा सुनने का फल क्या है? कथा सुनी है तो दर्शन होगा, ये कथा का फल है। अब शंकर जी को तो हो गया दर्शन, लेकिन माता सती को क्या हुआ कि माता सती को हो गया संदेह। क्या हो गया? अब शंकर जी ने किया प्रणाम, प्रभु आपको प्रणाम, आपकी जय हो। और जब प्रभु ने प्रणाम किया, राम को प्रणाम किया, तो माता सती ने प्रश्न खड़ा किया कि आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा कि ये भगवान हैं, राम हैं, आप इन्हें प्रणाम कीजिए। पर सती जी बोली कि यदि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। इसका अर्थ ये हुआ कि ये भगवान नहीं। अब जरा समझिएगा, माता सती को भगवान पर संदेह हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कथा को ठीक से नहीं सुना, और जब नहीं सुना तो क्या हुआ? संदेह। कथा को ठीक से ना सुनने वाले के ही अंदर संदेह होता है। कथा ठीक से सुनोगे तो संदेह नहीं होगा, श्रद्धा होगी। क्या होगी? श्रद्धा। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाले व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है। इसलिए श्रद्धा हो। अब शंकर जी समझा रहे हैं कि देवी ये राम भगवान हैं, ये साक्षात नारायण हैं, श्री हरि हैं, लीला कर रहे हैं, इन्हें पता सब है। पर माता सती को जब कथा में ये बात बताई जा रही थी कि वो भगवान हैं और वो लीला के लिए कभी सीता की खोज करते हैं, कभी लीला के लिए मक्खन चुराते हैं, तो उन्होंने कथा पर ध्यान नहीं दिया, तो ये बात समझ में नहीं आई। तो उन्हें लगा कि जो भगवान है वो पत्नी के लिए पागल कैसे हो सकता है, और भगवान की पत्नी कोई चुरा कैसे सकता है? ये डाउट है, संदेह है। किसका? किसका? माता सती का। खूब समझाया भगवान शिव ने, खूब समझाया, पर क्या मजाल के माता सती को समझ में आ जाए। समझ में क्यों नहीं आया? विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का टाइम आता है, जब समय प्रतिकूल होता है, तब समझाई गई बातें अच्छी, गुरु की बात, माता की बात, पिता की बात अच्छी नहीं लगती। समय विपरीत चल रहा है, इसलिए माता सती को भोले बाबा ने खूब समझाया, नहीं मान। शंकर जी बोले ये बताओ कि आप कैसे मानोगी कि ये भगवान है कि नहीं? तब सती जी ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी। मैं क्या लूंगी? शंकर जी ने कहा देवी वो जगदीश्वर हैं, उनकी परीक्षा ना लो। नहीं नहीं मैं तो लूंगी। अब देखिए समय जब बिगड़ता है तो क्या होता है। माता सती बोली कि मैं परीक्षा लूंगी। किसकी?
भगवान की क्या परीक्षा, ये भगवान हैं या। शंकर जी ने खूब समझाया। जैसे रावण को हनुमान जी ने समझाया, दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने समझाया, जैसे शंकर जी ने माता सती को समझाया। पर जब समय विपरीत हो तो अच्छी बातें समझ में नहीं आती, ठीक से समझ में नहीं आता। भगवान शंकर बोले ठीक है देवी, अब जो तुम्हारे मन अति संदेहु, यदि तुम्हारे मन में अति संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। अब शंकर जी ने एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कहने लगे, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहीं शाखा। कई बार आप भी अपने बच्चों को समझाते हो, लेकिन जब नहीं माने कोई तो ज्यादा परेशान ना हुआ करो। शंकर जी क्या कर रहे हैं, अब समझा चुके, नहीं मानी, शंकर जी शांत हो गए। हुई है सोई जो राम रचि राखा, अब वही होगा जो प्रभु चाहते हैं। सौंप दो, पहले आप प्रयास करिए, और जब आपके प्रयास से बात ना बने तब भगवान पर छोड़ दीजिए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जो आप नहीं कर सकते वो कौन करेगा। इसलिए शांत चित्त से, जो हो रहा है वो मर्जी आपकी नहीं है, जो होगा वो भी मर्जी आपकी नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप लोग चेक करिए आपकी सांसें चल रही हैं कि नहीं, किसकी मर्जी से चल रही हैं। मैं ये आपकी सांसें आपकी मर्जी से चलती तो आप कभी मरते ही ना। ये बात मैं कह चुका हूं आपको कि आपकी मर्जी से आप सांस लेते तो कौन चाहता है कि मैं सांस ना लूं, कोई मरता क्यों। आपकी मर्जी से सांसें भी नहीं चल रही हैं आपकी, और आप क्या चाहते हैं कि मेरी मर्जी से ये हो जाए, मेरी मर्जी से ये हो जाए। सांसें तेरी मर्जी की नहीं है तो कुछ भी तेरी मर्जी का नहीं होगा। जो भी होगा भगवान की मर्जी का होगा। इसलिए भगवान की मर्जी में प्रसन्न रहना सीखो, बस इतनी सी बात है। भगवान की मर्जी में क्या रहोगे, जोर से। अच्छा, आप लोग जवान हो कि बूढ़े हो, बोलो। लड़कपन है, आप बाल्यावस्था है कि युवावस्था है, ये बताओ। आपका लड़कपन और आपकी जवानी और आपका बुढ़ापा, आप जहां भी हैं, आप बच्चे हो सकते हैं, आप जवान हो सकते हैं, आप बूढ़े हो सकते हैं। ये बताओ, आप बच्चे हैं तो किसकी मर्जी से हैं, और आप जवान हुए तो किसकी इच्छा से, और आप बूढ़े हुए तो। आपका शरीर पर भी आपका कंट्रोल नहीं है, ना तो सांसों पर आपका कंट्रोल, ना तो आपके बदलते हुए शरीर पर आपका कंट्रोल। और आप अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, आप अपने पति को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। जब आपकी सांसें आपके कंट्रोल में नहीं है तो भला कोई आपके कंट्रोल में कैसे हो सकता है। ये सब कुछ ईश्वर के कंट्रोल में है। इसलिए ये बात पहचानिए कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। इसलिए बड़े प्रेम से प्रभु में समर्पण कर दो। ज्यादा हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं है। कर्म करो, मेहनत करो, क्या हो रहा है क्या होगा
सब ईश्वर पर। तू कर्म कर बस, तुम मेहनत करो, अच्छी प्लानिंग करो, अच्छी रिसर्चें करो, अच्छा काम करो, पैसे कमाओ। मैं मेहनत तो करता हूं पर सफलता नहीं मिलती, ऐसा सवाल है लोगों का। मेहनत करना तेरा अधिकार है, कर। अब सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये ईश्वर पर छोड़। तेरे हाथ में सफलता होती तो तू सफल हो ना जाता। तेरे हाथ में मेहनत करना है, कर। तू मन लगा के मेहनत कर, काम कर, लगन से कार्य कर। जब तेरी लगन, तेरा समर्पण भगवान देखेंगे, सफलता मिल ही जाएगी। युद्ध लड़ना अर्जुन के हाथ में है, जीतना हारना अर्जुन के हाथ में। खेत में बीज बोना किसान के हाथ में है, कितनी फसल आएगी ये किसान के हाथ में। फैक्ट्री डालना आपके हाथ में है, फैक्ट्री से कितना फायदा नुकसान होगा वो आपके हाथ में। इसलिए विंदास अपना कर्म करो, विंदास अपना कार्य करो ईमानदारी से, बस। जब आप अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे, ईमानदारी से अपना कर्म करेंगे तो फल ईश्वर देंगे। आप सबको कंट्रोल करना चाहे। आप परेशान क्यों हैं? आप परेशान इसलिए हैं कि बहू सुनती नहीं। मतलब मैया चाहती है कि बहू मेरे कंट्रोल में रहे। आदमी परेशान है, पत्नी नहीं सुनती। पुरुष चाहता है पत्नी कंट्रोल, और पत्नियां परेशान है, महाराज जी हमारा पति बिल्कुल नहीं सुनता। पत्नियां भी मेहंदी लगाती हैं तो बीच में पति का नाम लिखवा लेती हैं हाथ में, काहे? ताकि मेरा पति मेरी मुट्ठी में रहे। ऐसे हाँ, मुट्ठी में हाथ लिखवा, नाम लिखवा लेती हैं, नहीं? ताकि पति कहां रहे? कंट्रोल में कोई किसी के रहता नहीं है। और यही आपके दुख का कारण है। जब आप नहीं लिखवाया आपका नाम, मैया अच्छी हैं, वो आपको अपने कंट्रोल में रखना नहीं चाहती, आपको स्वतंत्र छोड़ रखा है। जा जी ले अपनी जिंदगी। तो हम लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए कहता हूं, कंट्रोल में ना तो आपका शरीर है आपके, और ना तो आपकी सांसें हैं। इसलिए कहता हूं, जगत को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आप भगवान को कंट्रोल करना सीखिए। भक्ति जब करोगे तो भगवान आपके वश में हो जाएंगे, और भगवान ऐसे वश में होंगे। अर्जुन के वश में कैसे हैं? हाँ कन्हैया, रथ को उत्तर की ओर ले चलो। जी आज्ञा। प्रभु जगत के पालनहार जो सबकी गाड़ी चला रहे हैं, वो अर्जुन के ड्राइवर बन गए। अर्जुन बोल रहा है इस तरफ, हाँ हाँ चलो, इस तरफ, हाँ चलो, यहां ठीक है। भगवान कंट्रोल में है कि नहीं? किसके? अर्जुन के कंट्रोल में। अर्जुन का परिवार नहीं हुआ। कहां दुर्योधन, कहां दुशासन, कहां ये परिवार ही तो था। धृतराष्ट्र इत्यादि ताऊजी लगते थे। ये दुर्योधन ताऊजी का ना लड़का है, बड़े पिताजी का बेटा। परिवार ही कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कृष्ण कंट्रोल में है। द्रौपदी के कंट्रोल में कोई नहीं है। उसके पति बुला रही हैं, आओ बचाओ, कोई नहीं आया, पर कृष्ण को कंट्रोल में कर रखा है। बुलाया, आ गए। हा नाथ, हा रमण, लाज बचाई, आ गए। इसलिए कहता हूं, जगत को खुश करने निकले हो, कोई ना खुश होगा तुमसे। जगत को क्यों खुश करते हो? जगन्नाथ को खुश करिए, भगवान को खुश करिए। भगवान खुश तो सब खुश। अब माता सती को शंकर जी ने समझाया, नहीं मानी, आप भी समझाओ। कोई नहीं माने तो छोड़ दो, ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। सती जी गई, और सती जी ने सीता जी का रूप बनाया। सती जी ने किसका रूप बनाया? सीता जी का। और सीता जी बनकर के राम के आगे खड़ी हो गई।
राम किसको ढूंढ रहे हैं? सीता जी को। और सती क्या बन गई? सीता। ताकि सती परीक्षा लेंगी कि यदि ये भगवान होंगे तो हमें पहचान लेंगे कि मैं कौन हूं, और भगवान नहीं होंगे तो इन्हें लगेगा मेरी सीता मिल गई। अब राम जी के आगे जैसे ही सीता जी खड़ी हुई, मतलब सती जी सीता बनकर खड़ी हुई, तो राम जी रुक गए। तो खोज रहे थे सीता सीता, यहां से वहां, सामने सीता बन के सती खड़ी, स्टॉप, रुक गए राम जी। और देखकर राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। अकेली भटक रही हो मां, भोलेनाथ कहां हैं? अब तो माता सती के पसीने छूट गए। सती जी बोली कि आपने हमें पहचान लिया? राम जी बोले हां, आप माता सती हो, आपको पहचानना कौन सी बड़ी बात है, आप तो मां हो। मेरी पत्नी तो रावण ले गया है, आप सीता बनकर आई हो ना मां। मेरी पत्नी, राम जी बोल रहे मेरी पत्नी तो रावण ले गया। तो माता सती जी बोली कि जब आपको पता है कि आपकी पत्नी रावण ले गया तो आप पागलों की तरह रो क्यों रहे हो? राम जी बोले क्या करें, हमें रोने का शाप मिला हुआ है, हमें रोने का, हम कभी रोते नहीं हैं। तो कई बार हमारे भक्त हमें शाप दे देते हैं कि तुम तो कभी रोते नहीं, जाओ जैसे हम रो रहे हैं तुम भी रोओगे, जाओ। भगवान को रोने का शाप किसने दिया जानते हो? नारद जी ने। एक बार नारद जी का भी मन हुआ कि हमारे भी बच्चे होते, सुंदर सी दुल्हन होती, हम भी गृहस्थ में रहते, शादी की सालगिरह मना के गुलाब गुलाब देते रहते, है ना। हमारी भी पत्नी हमारा नाम अपने हाथों में लिखवाती, हम भी उसके लिए कपड़े खरीदते, साड़ी वाड़ी घुमाते फिराते। नारद जी का भी विचार हुआ, आप लोग इतने प्रेम से रहते हो ना, नारद जी घूमते रहते हैं, तो वो आपके प्रेम को देखते होंगे तो उनको भी लगता होगा यार हमारी भी गृहस्थी होती। एक बार नारद जी का मन गया एक विश्वमोहिनी नाम की कन्या पर। क्या नाम था? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ना भूतो ना भविष्यति, इतनी सुंदर धरती पर कोई स्त्री थी ही नहीं। नारद जी बोले यदि इससे मेरा ब्याह हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन अपने से तो कोई ब्याह करेगा नहीं क्योंकि अपन बुढ़े हो गए हैं। अब कौन करेगा? नहीं कहती फिरे कि मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया तो मैं बूढ़ा हूं, अब क्या करूं। तब नारद जी ने दिमाग लगाया कि क्या करूं। बोले मेरे प्रभु है ना, मेरे प्रभु से मैं प्रभु का रूप ले लेता हूं क्योंकि मेरे प्रभु बहुत सुंदर हैं, आप मेरे को उधारी में अपना रूप दे दीजिए। गए, हे प्रभु आपकी जय हो। भगवान विष्णु से कहा नारद जी ने, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप जरा अपना सुंदर वाला रूप जरा मुझे दे दो। तो भगवान को लगा कि ये बोल रहे हैं अपना बंदर वाला रूप दे दो, तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया, क्योंकि भगवान के तो अनेक रूप हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो भगवान के अनेक रूप में बंदर का भी एक रूप भगवान का ही है। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया और नारद जी हो गए बंदर। कैसे हो गए? अब नारद जी ने इतना देखो भगवान पे, इष्ट पे भरोसा कि मेरे प्रभु जी ने जो किया होगा सही किया होगा। और भगवान, कई बार आप कहते हो ना भगवान ने गलत किया, भगवान कभी गलत नहीं करते, जो होता है सही ही होता है। अब नारद जी बन गए बंदर, लेकिन नारद जी को भी इतना भरोसा, उन्होंने दर्पण भी नहीं देखा कि देख तो लो मैं कैसा लग रहा हूं। दर्पण, शीशा, कांच नहीं देखा और चले गए। विश्वमोहिनी का स्वयंवर था, स्वयंवर में माला लेके विश्वमोहिनी जा रही थी। अब नारद जी पंक्ति में आके खड़े हो गए, अपना सिर आगे, हाँ विश्वमोहिनी ने देखा, राम राम हमारे व्याह में बंदर आए हैं, ये बंदर की डिजाइन वाला आदमी। माता ने वो लाइन ही छोड़ दी, दूसरी लाइन में चली गई। वो ढेर राजा बैठे थे,
माला लेकर। नारद जी को लगा अच्छे से देखा नहीं है, तो नारद जी यहां से उठे, वहां जाके बैठ गए जिस तरफ विश्वमोहिनी आने वाली थी। फिर नारद जी ने सिर आगे किया, हाँ विश्वमोहिनी ने माला नहीं पहनाया। तब तक भगवान श्री हरि, भगवान श्रीमन नारायण, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, और जब प्रकट हुए तो विश्वमोहिनी ने माला पहना दिया। और जब माला पहनाया तो वहां पर शंकर जी के 2 गण थे, शंकर जी के 2 शिव गण, शिव के गण, वो भी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद जी एक बार अपना मुंह तो चेक कर लो। तो नारद जी ने वहां पानी भरा था, तो पानी में झांक कर देखा तो उनका अपना चित्र नजर आया। अरे मैं तो बंदर हूं, बंदर जैसा फेस है मेरा। और जैसे ही बंदर का, अरे अच्छा इसलिए मेरा ब्याह नहीं हुआ, मुझे बंदर बना दिया। अब बहुत क्रोध में नारद जी, मेरा एक ब्याह नहीं होने दे रहे हैं, खुद के 16,108 करे बैठे हैं, और एक मेरा हो रहा था वो भी छीन ली। क्या जरूरत थी यहां प्रकट होने की, माला उनको पहना दिया। ए मेरे भगवान, तुरंत गुस्से में नारद जी गए। रास्ते में भगवान विष्णु उन्हीं विश्वमोहिनी के साथ मिल गए। अब नारद जी, और नारद जी ने कहा, प्रभु अब मैं मर जाऊंगा। बड़े क्रोध में नारद जी, जाओ मैं आपको शाप देता हूं, आपने इतने सारे ब्याह करा रखे हैं, और मैं एक करने चला तो उसमें भी टांग अड़ा दी आपने। क्या जरूरत थी मुझे बंदर बनाने की, मेरा ब्याह नहीं होने दे सकते आप। जाओ मैं आपको शाप देता हूं कि जैसे मैं बंदर बना, आपको भी बंदर बनना होगा, और जैसे मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, तड़प रहा हूं, आपको भी अपनी स्त्री के लिए रोना पड़ेगा। जाओ मैं आपको शाप देता हूं। तो नारद जी के शाप, नारद शाप दीन एक बारा, नारद जी के शाप के कारण भगवान हरि को, भगवान नारायण को राम बनना पड़ा, और शाप को सत्य करने के लिए सीता जी के लिए रोना पड़ा। ये बात कथा ठीक से सुन लेती माता सती तो ये सब प्रसंग सुना था भगवान शंकर ने, वो समझ गए कि लीला, पर ये बात नहीं सुनी तो माता सती को प्रभु पर संदेह। अब माता सती को हो गया संदेह। अच्छा प्रभु लीला, अब आप लोग कहते हो ना, कि कई लोग कहते हैं अरे वो भगवान होते तो पत्नी का पता ना लगा लेते। अब पूरी बात तुम जानते ही नहीं हो। अब कई बार भगवान को शाप आप भी मिल जाता है, तो शाप का वचन भी तो भक्तों का ही है, रखना पड़ता है। भगवान पर कोई शाप आप चलता नहीं है, लेकिन भक्तों के वचन को रखने के लिए कि भक्त की वाणी झूठी तो ना हो। बाद में नारद जी को पश्चाताप हुआ, प्रभु बड़ा अपराध हो गया, जाइए मेरा शाप मिथ्या हो जाए।